अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट फेवजेट और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन, जहां पे स्पोर्ट्स का एक्शन जो है वो तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ जो रिएक्शन आ रहा होता है वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद देंगे कौम को कि 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे T20 के। इस पर बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले बात करते हैं इंकिशाफात से भरपूर एक ऐसे इंटरव्यू की जो 90s की दहाई के सुपरस्टार आकिब जावेद ने दिया। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सबको राज़ी करने के लिए दौरे इंग्लैंड पर 29 खिलाड़ी और 14 सपोर्टिंग स्टाफ को ले जाना मजाक से कम नहीं। ऐसा लगता है जैसे 30 टेस्ट मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने और हर रोज़ 5 खिलाड़ी वहां पर अनफिट होंगे। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें आकिब जावेद ने इंकिशाफ किया कि 1994 में दौरा श्रीलंका पर मैच फिक्सिंग के ठोस सबूत लेकर वो खुद अदालत गए। साबिक क्रिकेटर सलीम परवेज के जरिए खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग की ऑफर्स आई, जिसके बाद डराया धमकाया गया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा पहले वो सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अली हाशमी और साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट के अहम गवाह बासित अली। 29 प्लेयर्स ले जा के उसमें से आपने खिलाने 11 है, पता नहीं 30 टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। जो ग्राउंड भी कोरोना की वजह से उल्टे टेढ़े हो गए हैं कि हर वो मैच में 5-5 प्लेयर्स जो है वो अनफिट होंगे। मैच फिक्सिंग पीछे जो स्ट्रिंग है जिन लोगों के, जहाँ पे आप डिसीजंस मेकिंग मेन होती है, वहाँ तक फिर हमारे जैसे लोगों को ना आने नहीं देते। 94 में जो श्रीलंका में जो एक ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई उसके बहुत ज़्यादा किस्से हैं। तो जब मैं अदालत में गया तो मैं हैरान था कि सारे जो प्लेयर्स हैं उनके ओथ हैं वो अदालत के सामने। तो जब मेरी बारी आई तो हार्डली 1-1.5 मिनट बोला तो जस्टिस कयूम ने कहा कि आपका जो बयान है वो अंदर बंद कमरे में होगा। तो जब मैं अंदर गया तो वो जो मेरी 1.5 मिनट की बात है सिर्फ रिपोर्ट में वही है। सलीम परवेज एक पुराना क्रिकेटर होता था, उसके थ्रू इनको ऑफर्स हुई थी। एक दूसरा बंदा इन्वॉल्व था, उसने मुझे बताया कि ये सारे डील कर चुके हैं, अब ये तुम्हें नहीं उन्हें आने देना और तू भी मिल जा। गाड़ियाँ जो दिखाई मुझे उसने, इनके पैसे भी अकाउंटों में 50-50 लाख किया है। और टीम मीटिंग थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ, हमने एक मीटिंग करनी है, इसको कोई बंदा से बात नहीं करेगा, इज नॉट वन ऑफ अस। लालच भी दी, डराया भी, जान से मार देंगे, बोटी कर देंगे। लालच यहाँ तक होती थी कि अकाउंट में 50 लाख एडवांस चला जाए, गाड़ी है ये ले लो। प्लेयर्स ने भी मुझे फोन पे भी कहा, मिल के भी कहा। सीनियर्स थे या आपके लेवल के प्लेयर थे? मेरे लेवल के थे। यकीनी तौर पे इंकिशाफात से भरपूर ये इंटरव्यू था और जिसमें आकिब जावेद ने कई राजों से पर्दा उठाया। कई ऐसे राज हैं जो वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके से खुलकर बातचीत उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे की थी और अब हमारे ही नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से की थी। अपने नुमाइंदे अली हाशमी की जानिब चलते हैं और उनसे जानेंगे। अली भाई, वेलकम करेंगे आपको और कहूँगा क्या इन इंकिशाफात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदा हो रहा है इन तमाम इंकिशाफात को लेके? क्योंकि आकिब जावेद कोई जो है गैर मारूफ क्रिकेटर नहीं है, बड़े फेमस होते थे अपनी दहाई के और कह रहे हैं कि मैं खुद सबूत लेकर गया था। तो क्या समझते हैं, इन इल्ज़ामात के बाद सिर्फ इल्ज़ामात ही डिस्कस होते रहेंगे या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन इंक्वायरीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा? क्योंकि जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसकी सिफारिशात के खिलाफ 2 अदालती फैसले आ गए थे, तो उसके बाद से उसकी लीगल हैसियत पर भी अब बातचीत होने लग गई है और ऐसे में एक किरदार उठ के फिर जो है वही बातें करता है कि ये हुआ था। तो क्या इसकी संगीनी को आप देख रहे हैं? देखें, अगर इस तरह से अगर हमने बातें करनी शुरू कर दी ना तो फिर दोबारा से पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। और जहाँ तक पीसीबी का ताल्लुक है, जब उससे बात की थी, उनसे ये पूछा गया, हमने तर्जुमान से ये पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये किसी किस्म की कोई बात नहीं है, इंडिविजुअली सारा कुछ हो रहा है। और जहाँ तक बात थी जिस वक्त जनरल तौकीर जिया साहब जो साबिक चेयरमैन है पीसीबी के, जिस वक्त उनसे बात की गई थी तो उनका ये कहना था कि मैंने जस्टिस कयूम को ये कहा ही नहीं था कि 99 वर्ल्ड कप के हवाले से किसी किस्म की कोई बात करें। उन्होंने अपने तौर पर ही सारी शुरू कर दी थी। उसमें तो हालांकि पाकिस्तान जो था वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी फाइनल के अलावा, पाकिस्तान फाइनल में ही हारा था, फाइनल तक पहुंचना भी एक बड़ी बात थी। तो अब ये उसकी भी शुरू हो गई उसमें कि फ़ाइनल कैसे आ रहा। फिर उसमें ये भी आ गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच जो है
वो क्यों हारा। असल में जो बात थी ये 96 वर्ल्ड कप के हवाले से थी, लेकिन 96 के वर्ल्ड कप को छोड़कर और फिर 99 के वर्ल्ड कप में आ गए और फिर वो सारे के बारे में जो है वो बातें की जाती रहीं। आकिब ने नो डाउट इससे पहले भी बहुत सारी बातें की हैं और ये बात ज़रूर कही है कि मेरी बात जो है सिर्फ 1.5 मिनट की अदालत में सुनी गई, बाकी कहा गया कि जी अंदर आकर आप बात करें। बाहर आकर आकिब बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा। वो उस वक्त तक उनको चाहिए था कि उस वक्त आकर बोलते, मौका था। इसी उसमें जो है आप देखें पाबंदी लगा दी गई सलीम मलिक के ऊपर, और सलीम मलिक का ये कहना था कि जी मेरे पर तो किसी किस्म का कोई इल्जाम ही नहीं है। अली भाई, बासित अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम बासित अली को वेलकम भी करेंगे शो में और बासित अली से जानेंगे क्योंकि ये जस्टिस कयूम कमीशन के एक अहम किरदार है, एक अहम गवाह है। बासित भाई, आपको शो में वेलकम करेंगे और जानना चाहेंगे कि आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि मैं जब जस्टिस कयूम कमीशन के सामने पेश हुआ तो सिर्फ 1.5 मिनट की मेरी बात सबके सामने हुई, उसके बाद मुझे जो है वो बंद कमरे में यानी कि चैम्बर में ले जाया गया। मैंने जहां जो बातें चैम्बर में की उन बातों का रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है और मुझे जो है बाद में बड़ा डराया धमकाया भी गया। क्या समझते हैं, जस्टिस कयूम कमीशन की जो सिफारिशात थी और जो पूरी वो कार्रवाई हुई थी वो फेयर थी? बासित भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आइए शोएब, बात अब आवाज आई है। मैं रिपीट करता हूं मैं अपना रिपीट क्वेश्चन करता हूं, आपको शो में वेलकम भी करेंगे। आकिब जावेद जस्टिस कयूम कमीशन के सामने पेश हुए थे, उनका कहना यह है कि मैंने जब बात शुरू की तो 1.5 मिनट की बात सबके सामने मेरी सुनी गई, उसके बाद मुझे जस्टिस कयूम ने कहा कि आप चैम्बर में आ जाएं। फिर चैम्बर में मैंने जाके जो बातें की वो बातें जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं बनी और उस रिपोर्ट के बाद जो है मुझे वो डराया धमकाया भी गया। तो आप समझते हैं कि जस्टिस कयूम कमीशन एक तरफ अगर हम बात करें उनकी अताउर रहमान की, वो कहते हैं कि उस रिपोर्ट को आग लगा देनी चाहिए, वो झूठ पर मबनी थी, उसमें नाइंसाफ़ी हुई, उसमें जो है वो जो कुछ किया गया उसकी सजा सच बोलने वालों को मिली। आप क्या समझते हैं? शोएब, आपका जो सवाल है ना, देखो मुझे नहीं पता कि आकिब ने वहाँ पे क्या बात करी या अताउर रहमान ने वहाँ पे क्या बात करी। वहाँ पे एक दफ़ा मैं भी अपेयर हुआ था कयूम मलिक साहब के सामने, और आज मैंने अमूमन कभी इस तरह की बात करी नहीं है और ना ही मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। जब मैंने अपने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और सुना तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी इस बात पे हुई कि जो बातें मैंने कयूम मलिक साहब के, मेरे ख्याल है वो हयात है, वो चाहें तो वो जवाब दे सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें लाइन पे ले, जो बातें उन्होंने मुझसे पूछी थी और जो वकील वहाँ पे बैठे हुए थे पीसीबी के, और जो बातें मैंने कही वो उस रिपोर्ट में मुझे नजर नहीं आई। लोगों ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बड़ी बातें करी कि बासित अली शायद फोन टेप करता था उस टाइम पे, और कयूम मलिक साहब की रिपोर्ट में ये बात आई है। ये चीज़ तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर आप मुझसे बासित अली बात अभी पूछे, आज से 20 साल पहले जो चीज़ हुई थी, वो जो कयूम मलिक साहब की रिपोर्ट थी, मेरा ख्याल है कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ क्यों। मैं अपने तौर पे बोल रहा हूँ, मैं किसी आकिब का या अपना अताउर रहमान के बारे में नहीं बोल रहा। जो बातें मुझसे सवालात किए गए थे उसके जवाब उस रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। तो आप समझते हैं कि वो रिपोर्ट फेयर थी? मुझे थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है शोएब आपकी। मैं जो है वो अपने टेक्निकल स्टाफ को कहूंगा कि वो आवाज जो है वो बढ़ाएं ताकि आप तक आवाज पहुंच सके। बासित भाई, अब आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा बोले तेज कर दे प्लीज। आवाज बासित भाई की बढ़ा दें और इस दौरान कोशिश करें कि जस्टिस कयूम को भी लाइन पे ले लें ताकि आज उनसे भी ये बात हो जाए जिस तरीके से बासित भाई कह रहे हैं। आकिब जावेद कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो रिपोर्ट में शामिल नहीं, जो बासित अली ने कहा वो रिपोर्ट में शामिल नहीं। तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट में बहुत सारे हकायक शामिल नहीं। तो जिस रिपोर्ट में हकायक शामिल नहीं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रहती है आकिब बासित भाई? बात हकायक की नहीं है। अगर आप सपोज मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर बासित अली ने वहाँ पे झूठ बोला, जो बोला वो तो आए ना सामने। जब वही चीज नहीं आ रही तो मैं कैसे मतलब वो कर लूं? चाहे मैंने झूठ बोला चाहे मैंने सच बोला, ये तो अल्लाह जानता है ना, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है। जो मैंने बातें वहां बोली थी, जो मुझसे पूछी गई थी, वो जवाबात नहीं आए। मुझे अच्छी तरह याद है, इन दी एंड जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो कयूम मलिक साहब ने एक बात बोली थी, वहां पे मीडिया के लोग बहुत सारे मौजूद थे, क्योंकि जिस दिन मैं गया था, अपेयर हुआ था, उस दिन हारून रशीद साहब और फरिश्ते गैटी एक रिपोर्टर थी न्यूज की, वो भी गई थी।
तो कयूम मलिक साहब ने जब मुझे देखा था तो कहा था कि बासित अली मैं आपका जो बयान है अपने चैम्बर में लूंगा। हालांकि हारून रशीद का और फरीद गेटी का वहीं पे हुआ था और सारी मीडिया वाले वहां पे मौजूद थे। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू के बाद जब उन्होंने मीडिया वालों से बात करी थी कयूम मलिक साहब ने, मुझे नहीं पता उनकी तबीयत कैसी है आजकल, बीच में सुना था तबीयत सही नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो उन्होंने कहा था कि अगर बासित अली का बयान छाप दूं, मैं बता दूं आपको, तो इस मुल्क में एक तहलका मच जाएगा। ये वर्डिंग मुझे आज तक याद है, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं। फिर चले बासित भाई, मुल्क में तहलका ना मचाएं, लेकिन क्रिकेट के शायकीन को सच तो बताएं, क्या आपने बयान दिया था वहां पर, अगर आप बताना चाहें तो। आप कयूम मलिक साहब नहीं है, ना ही आप कोई जज हैं जनाब, माफी के साथ। अगर कोई दोबारा कोई कमीशन बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला जरूर बात करूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल जज नहीं हूं, लेकिन मैं एक क्रिकेट लवर हूं। क्रिकेट लवर की हैसियत से हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। शुएब साहब, मसला ये नहीं, क्रिकेट लवर तो सभी होते हैं, तकलीफ किसको होती है किसी को नहीं पता होता है। अच्छा, मुझे आप ये बता दें, बस भाई ये क्लियर कर दें कि आकिब जावेद वो कहते हैं कि रिपोर्ट में जो कमीशन के सामने बताया वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। अगर हम अताउर रहमान की बात करें, वो कहते हैं कि जो सच था वो सच बोलने की सजा उनको ही मिल गई और जो है उस रिपोर्ट को जला दिया जाए, वो झूठ पर मबनी है। सलीम मलिक की बात करें तो सलीम मलिक कहते हैं वो पूरी रिपोर्ट जो है वो कमीशन की सिफारिशात जो है वो तासुब से भरी हुई हैं और उसकी कोई जो है वैल्यू नहीं है। जब अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया, बासित अली जो अहम किरदार था उस कयूम रिपोर्ट का, उसके नज़र में जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट की अहमियत है या आप समझते हैं कि अब उसकी कोई वक़्त नहीं रही? यार, पहली बात तो वो जो कयूम मलिक साहब ने जो रिपोर्ट लिखी थी वो बेसिकली वो सिफारिशात थे, उसमें अमल करना ना करना पीसीबी के जो चेयरमैन थे उनका अमल दखल था। उस टाइम के चेयरमैन साहब ने सलीम मलिक पे तो वो कार्रवाई कर ली, लेकिन ये देखना था कि आया वो सही हुई या नहीं। जब आपने अभी मुझे बताया कि अपना कोर्ट ने शायद सलीम मलिक को मतलब वो रिलीज कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जब दूसरे कोर्ट ने उन्हें वो अपना माफ कर दिया है कि ऐसी कोई मतलब माफी तो गलत जुमला बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई केस ही नहीं था उनके ऊपर, तो फिर मेरा ख्याल है इस टॉपिक को चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। जहां तक कयूम मलिक की रिपोर्ट है, मैंने पहले भी बरमला अपने यूट्यूब के प्रोग्राम में कहा है और आज भी बोल रहा हूँ, मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? जो बातें मुझसे पूछी गई थी, जो बातें बासित अली ने कयूम मलिक के सामने बोली गई थी, वो नहीं छपी है। नहीं, आप रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं? मतलब लाजिम, मैं अपने तौर पे जो मेरा स्टेटमेंट है मैं उसको तो मुस्तरद करता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। अच्छा, चलिए, वहां पे जाके क्या बोला, आकिब ने क्या बोला, या सलीम मलिक ने क्या बोला, या अताउर रहमान ने क्या बोला, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बीइंग अ बासित अली, मैं आपको बोलता हूँ जो चीजें मैंने बोली थी वो चीजें मुझे मंजर आम पे नजर नहीं आई है। अच्छा, जो आकिब जावेद इंकशाफात कर रहे हैं कि श्रीलंका में ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी, आपको उस वाले से कुछ पता है? मुझे पता नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, एक एक मैच एक एक बॉल पूछ सकते हैं आप मुझसे। बात भाई, जस्टिस कयूम कमीशन के सामने जो था वो आप नहीं, आप कह रहे हैं मैं बताना नहीं चाहता, आपके पास बहुत सारा सच है। अगर मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक कुछ आप बताना चाहें या इस टॉपिक पे आप भी अब बात नहीं करना चाहते? बात यह है कि अपना अभी आपने एक महीना पहले मेरे ख्याल आपके चैनल ने कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि आरिफ अब्बासी साहब का ये बयान आया। मैंने चलाई थी। सही है। आरिफ अब्बासी साहब जब उसी दिन मेरे साथ शाम के प्रोग्राम में बैठे तो उन्होंने साफ स्टेट में बोला बासित अली गिल्टी नहीं था। उसके बाद मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं है यार, जो जिसकी मर्जी आए कुछ बोल देता है कि इंतखाब आलम साहब ने ये बोला, सबूत तो लाओ यार। आप टीवी पे आके कुछ भी बोल देते हैं लेकिन सबूत तो लाएं। तो बात में यही मेरा सवाल है कि उस रिपोर्ट में सारी में यही है कि उसने कहा, उसने सुना, उसने कहा, मतलब सारे यही हैं, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, कोई सबूत नजर नहीं आते उस रिपोर्ट में। आज मेरी बात सुनो गौर से, बासित अली ने कभी ना किसी पे ब्लेम करा ना किसी का वो करा। बासित अली बात करता है सामने, अगर बासित अली ने बयान दिया था कयूम मलिक के सामने दिया था, कयूम मलिक साहब हयात है ना अभी, आप उन्हें लाइन पे ले लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन पे हो, हम मुसलसल राब्ता करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलसल उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी लाइन पे आएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दोनों एक जज सामने आ जाए और एक किरदार उस रिपोर्ट का सामने आ जाए, लेकिन उनसे राब्ता हो नहीं पा रहा। अलबत्ता आपसे हम जानना चाहेंगे, फिर हम आगे चल के क्रिकेट पे बात कर लेंगे। बस लास्ट आप मुझे बता दें कि जस्टिस कयूम कमीशन की जो सिफारिशात थी, आप समझते हैं कि वो
सही सिफारिशात थी, या अताउर रहमान जिस तरीके से कह रहे हैं या आकिब जावेद जिस तरीके से कह रहे हैं, आपका ख्याल भी उनसे मिलता जुलता है? शुएब देखो, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ये बात बोली, आप ना आकिब का नाम ले मुझसे, ना मलिक का नाम ले, ना अताउर रहमान का नाम आप ले, तो बासित अली के बयान, बासित अली खुद बता दें कि बासित अली क्या समझता है कि वो सिफारिशात सही थी? नहीं थी वो। क्यों? जो मैं आपको मैंने ये दूसरी दफा बोल रहा हूँ, जो बातें मुझसे पूछी गई थी, जो बातें मैंने उन्हें बताई थी, वो मंजर आम पे नहीं आई है। यार आपकी बातें मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन जो उसकी सिफारिशात थी कि कुछ खिलाड़ियों पे जो है पाबंदी लगा दी जाए, कुछ खिलाड़ियों को ओहदे ना दिए जाएं, इस तरह की सिफारिशात थी, वो सिफारिशात सही थी? ये सिफारिशात ना मैंने पढ़ी हैं, आपके मुंह से मैं सुना हूँ, पीछे और भी टीवी के प्रोग्राम जो हुए थे उस टाइम पे वो भी सुने थे, ये सिफारिशात की गई है। उस पर आया अमल दखल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अब इस टॉपिक को उठाने का कोई फायदा नहीं है। आप समझते हैं कि जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट को हमेशा के लिए जो है वो साइड पे रख दिया जाए, दफना दिया जाए? मुल्क की भलाई इसमें है कि खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की भलाई किसमें है? जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जाए। मुस्तरद तो हो चुकी है वो यार। अच्छा, तो भलाई किस तरीके से, अगर आप हमें समझा सकें, ताकि आप एक पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर हैं, लोगों की समझ में तो आए ये बात कि उस रिपोर्ट को साइड पे करने से मुल्क की भलाई कैसे होगी, अगर आप बताना चाहें। अपना शुएब, मैं हमेशा बोलता था ये चीज खत्म नहीं हो सकती। जिस तरह उसके बाद भी आपने देखा इंसिडेंट हुए, अपना सलमान बट का हुआ, अनफॉर्चुनेटली आमिर का हुआ या शर्जील का हुआ, लेकिन अब जो एक लॉ अभी जो मैंने सुना है, एक हफ्ता पहले एक लॉ मेरा ख्याल है उसमें जा रहा है। जी जी जी, एक लॉ बनने जा रहा है कमेटी में या किसी कमेटी में जा रहा है। अगर वो लॉ फौरन ही पास हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये आज जिस तरह मैं पहले बरमला बातें करता हूँ ना कि आईसीसी वर्ल्ड कप अपने टाइम पे नहीं होगा, पाकिस्तान से ये जो कैंसर है ये खत्म हो जाएगा। कौन सा कैंसर? ये मैच फिक्सिंग वाला। मतलब आप समझते हैं कि अगर क्रिमिनल एक्ट में आ जाए मैच फिक्सिंग, तो फिर आइंदा कोई क्रिकेटर मैच फिक्सिंग में मुलविस नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बासित भाई, आखिरी इस रिपोर्ट से मुतालिक सिर्फ आखिरी सवाल, फिर हम क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे, जो आने वाले इवेंट्स हैं उनकी जानिब। सिर्फ आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, सलीम परवेज एक किरदार थे, इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं पाकिस्तान के साबिक, बाद में वो रोड एक्सीडेंट में जो है मारे गए। समझते हैं आप कि अगर वो होते तो उस 90s की मैच फिक्सिंग के बहुत सारे इंकिशाफात भी सामने आते, बहुत सारे हकाइक भी सामने आ जाते? मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने भी जो भी बयान दिए वो भी झूठ पर मबनी थे? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखो हमेशा याद रखो, पीजी भाई की ना आज मैं बात बोल दूँ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। पीजी भाई इस मुल्क के वो आदमी हैं जिन्हें माजिद खान भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है ना इमरान भाई, वो भी बड़ी इज्जत की निगाह से उन्हें देखते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर थे। अनफॉर्चुनेटली मैच एक ही खेले थे, लेकिन बहुत जानदार और बहुत जीदार प्लेयर थे। उनकी वो जब वहां पे श्रीलंका में आए तो वो सबसे मिले। बीइंग अ क्रिकेटर, लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनसे हाथ मिलाए, उनसे क्रिकेट के बारे में पूछे, लेकिन उस टाइम ये थोड़ी पता था कि ये आलाकाल बने हुए। ये तो बाद में आने के बाद पता चला, जब कयूम मलिक की रिपोर्ट में वो भी पेश हुए तो पता चला ये तो आलाकाल बने हुए थे। वो सुन के बहुत तकलीफ पहुंची थी कि यार इतना बड़ा नाम, एक जिनकी हम तो छोटे थे, मतलब उस टाइम पे वसीम अकरम हो गए हमारे सीनियर थे, सलीम मलिक हमारे सीनियर थे, वो लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे उनकी। तो बाद में जब ये नाम सुना कि पीजी साहब को, पीजी भाई का नाम आ रहा है, तो बहुत तकलीफ हुई थी। बात भाई, बहुत सारी उस रिपोर्ट में जो है ज्यादातर लोग दो किरदारों को डिस्कस करते रहे, एक सलीम मलिक, एक वसीम अकरम। सलीम मलिक ने चले अदालत से जाके अपने आप को क्लीन चिट ले ली। वसीम अकरम के मुतालिक बहुत सारी बातें होती रही, इस पर आप क्या कहेंगे? यार बात यह है कि बद से बदनाम बुरा, सीधी सी बात है। जब तक कोई सबूत ना हो, अगर सबूत होता तो वसीम अकरम को भी तायात पाबंदी लगनी चाहिए थी ना। तो आप समझते हैं वसीम अकरम पे जितनी बातें हुई वो बगैर सबूत के हुई, बस उन बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया? एविडेंस नहीं था तो क्लियर हुए ना सब यार। एविडेंस होता तो लाजिम बात है उन पे भी पाबंदी लगती। अगर एविडेंस होता तो सलीम मलिक क्या बरी हो जाता बाद में? तो यानी कि आप भी उस रिपोर्ट से ज्यादा मुतमईन नहीं हैं? यार मेरे ख्याल आपको, मैं इंग्लिश में बोलूं, उर्दू आपको समझ में नहीं आती। मैं उस रिपोर्ट को नहीं मानता। वो जो बासित अली ने बातें बोली थी वो उस रिपोर्ट में नहीं आई हैं।
तो मैं कैसे मान लूं उस रिपोर्ट को? या आपको नहीं, मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू जो है, मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैंने चाहा कि आप जो है वो बातें जो आपने चैम्बर में जाके की वो यहाँ पर करें, लेकिन आपका मौक़िफ़ ठीक है कि आपने जो बातें चैम्बर में की थी वो आप जज के सामने ही कर सकते हैं। हमने भरपूर कोशिश की कि जस्टिस कयूम को लाइन पे लें, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, वरना वो भी आज आ जाते तो बासित अली भी सामने थे, वो भी सामने थे, तो हो जाते तो बात हो जाती। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम के दौरा इंग्लैंड की। मुतालिक आकिब जावेद का ये कहना है कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे 29 खिलाड़ी और 14 रुकनी जो है वो स्पोर्टिंग स्टाफ की टीम भेज रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मजाक हो रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान ने जो है 3 के बजाय 30 टेस्ट खेलने हैं और हर रोज़ 5 खिलाड़ी अनफिट होंगे। अली भाई, पहले आपकी तरफ चलूँगा, फिर बासित भाई को इससे कनेक्ट करूँगा कि क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर खिलाड़ी भेजना दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत सारे हल्के ये बातें भी कर रहे हैं कि जो मुल्क हमें 15 क्रिकेटर प्रैक्टिस के लिए नहीं दे सकता, वहाँ हम अपने 30 खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं, बदले में हमने उनसे कोई डील भी नहीं की। अगर हम यही डील कर लेते कि हम आपके मुल्क आ रहे हैं इन क्राइसिस में, जब वहाँ पे तकरीबन 40,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, 3 लाख से ज़्यादा कोविड के केसेस हैं, तो बदले में उनसे ये डील कर लेते कि आप एक मैच हमारे यहाँ पे आके खेल लें, जिस तरह आप हमारे अखराजात उठा रहे हैं हम आपके अखराजात उठा लेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में एक बड़ी टीम तो आ जाएगी। तो क्या बात हुई कोई आपसे, आपकी पीसीबी से इससे मुतालिक? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना है वो इंग्लैंड में पीक जो है वो ले चुका है, जबकि हमारे यहाँ जो है पीक जो है वो जुलाई कही जा रही है, जुलाई का आखिरी हफ्ता। इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम उनको कहते कि अब जब हमारे यहाँ पीक आ रही है तो आप यहाँ पर आकर खेलें, और फिर जब वहाँ पर उनकी एक टीम जो है वहाँ पर टूर कर रही है तो फिर ये एक बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि नहीं अली भाई, अभी नहीं करना था, वो तो फ्यूचर में खेलना था, फ्यूचर की बात होती है ना। डील तो यही होती है कि अभी हम आ रहे हैं तो फिर आप जब कोई विंडो खाली हो तो आप एक मैच खेलने आ जाएं। देखें, ये बात तो वो पहले ही कर चुके हैं कि जब कोई ऐसा मौका आएगा, कोई विंडो ऐसी मिलेगी, उसमें वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। और जब ख़ास तौर पर एमसीसी की टीम यहाँ से होकर गई तो कप्तान जो थे सिंगाकारा, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट जो है बहुत उम्दा तरीके से हो रही है, बहुत बहाल हो गई है। अनफॉर्चुनेटली जो है ये सारा कुछ शुरू हो गया, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ। जहाँ सिर्फ हमारा एक क्रिकेट का खेल ही नहीं है, बल्कि और भी जो खेल हैं वो बहुत मुतासर हुए हैं। और अब आप देख लें कि जिस तक न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया कि वो बिल्कुल कोरोना फ्री हो चुके हैं, तो वहाँ पर रग्बी का खेल हुआ है जिसमें रिकॉर्ड तादाद में 43,000 लोगों ने जो है उसमें शिरकत की है। ठीक है, बिल्कुल। अली भाई हम बासित भाई को इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि उन्हें नमाज के लिए जाना है, तो बासित भाई से बात कर लें इसमें मुतालिक। बासित भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है? 29 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम लेके जा रहा है, 14 रुकनी सपोर्टिंग स्टाफ की जो है वो एक टीम जा रही है पूरी, तो सही फैसला है हमारा इतनी बड़ी तादाद में वहाँ क्रिकेटर लेके आना और बदले में कोई डील भी ना करना कि भाई हम आ रहे हैं तो आप भी आए हमारे पास? शुएब, जो आपने लोगों की बात करी वो सही फैसला है। देखो, कोरोना असल में मुझे हैरत है, आप लोग तो इतना एडवांस मीडिया वाले हैं कि 14 दिन के तो क्वारंटीन है। अगर अल्लाह ना करे कोई अनफिट हो जाता है तो 14 दिन पहले वो जाएगा, क्वारंटीन होगा, उसके बाद वो अवेलेबल होगा खेलने के लिए, प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी। और ये जो 29 प्लेयर या 43 ऑफिशियल समेत जा रहे हैं, क्या पीसीबी के पैसों से जा रहे हैं? ये तो इंग्लैंड बोर्ड मतलब अफोर्ड कर रहा है सारे खर्चे। सोचना ये चाहिए कि क्योंकि कोरोना के दरमियान ये सीरीज हो रही है तो थोड़ी सी चेंज तो होगी ना। मतलब आप ये समझ लें कि 15 लोग जाने चाहिए या 8 बंदों का मैनेजमेंट जानी चाहिए, गलत है। आप 29 लोग जा रहे हैं, अच्छी चीज है। ये मैं पीसीबी में मैं नहीं हूँ, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इतना बड़ा एक वबा फैली हुई है दुनिया में, और ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है भाई। लोग सोचते नहीं है, लोग बोल तो देते, मतलब माफी के साथ कुछ मीडिया के लोग ऐसा बोल देते हैं, पीसीबी के अगेंस्ट बोल देते हैं। और भाई 29 क्या 39 प्लेयर भी जाएं तो जाएं, ये सीरीज होनी चाहिए। और जो बात आप बोल रहे ना, एक T20 के लिए इंग्लैंड को आना चाहिए, एक T20 के लिए नहीं आने चाहिए, प्लस 3 वनडे या 3 T20 के लिए आना चाहिए। और जब इंग्लैंड इंडिया जाएगी खेलने तो इंशाल्लाह ताला ये भी जुमला याद रखें कि इंग्लैंड आपके मुल्क में खेलने आएगा उस टाइम पे। बासित भाई, आप पहले भी जो कहते हैं वो बाद में, उस टाइम तो लोग आप पे तनकीद करते हैं, बाद में सही होता रहा है, तो ये आप सोर्सेज से अपने बता रहे हैं या आप क्रिकेट की समझबूझ से बता रहे हैं, मतलब क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग से? कैलेंडर मतलब शुएब, आपके पास तो ज्यादा कैलेंडर होता है बासित की निस्बत।
आप कैलेंडर देखें कि इंडिया इंग्लैंड कब जा रही है टेस्ट सीरीज खेलने, तो जब वो इंडिया जाएगी तो वहीं से वो हमारे मुल्क में आ जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला उस टाइम पे तो कोरोना, अल्लाह ताला से दुआ यही है कि खत्म हो चुका हो, मतलब 90% खत्म हो जाए तो क्वारंटीन वाला मसला भी ना हो। लेकिन जब पाकिस्तान इतने मुश्किल टाइम पे इंग्लैंड जा रहा है तो इंग्लैंड भी आएगा यार। मतलब हम रोजाना बुरी खबर देने को तैयार होते हैं, अच्छी खबर भी देनी चाहिए। ये इंशाअल्लाह ताला ये टूर होगा, इंग्लैंड पाकिस्तान लाजमी आएगा। ठीक है बासित भाई, हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान में बड़ी टीमें आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बासित तक होंगे, बात करनी है उनसे कि वर्ल्ड कप इस साल नहीं होगा लेकिन IPL इस साल होगी। ब्रेक लें, कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की जो इस साल होना है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है इस इवेंट को करवाने में। और इसी दौरान इंडिया जो है उसने बाकायदा तौर पे BCCI ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी IPL ज़रूर करवाएंगे। डेट्स उन्होंने नहीं बताई लेकिन वो इसी साल PSL अपनी IPL करवाना चाहते हैं। और इसी दौरान श्रीलंका जो है उसने भी जो है वो इशारा दे दिया है कि वो भी अपनी प्रीमियर लीग ज़रूर करवाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ इस साल T20 वर्ल्ड कप होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की भी यही राय है कि उन्हें भी नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप T20 इस मरतबा हो पाएगा। अलबत्ता जो विमेंस का कप था, एशिया कप, वो पोस्टपोन हो गया। उसकी मेज़बानी बांग्लादेश को करनी थी और पाकिस्तान को एशिया कप मेंस की मेज़बानी करनी थी, जिससे पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि श्रीलंका में कोरोना जो है वो कंट्रोल में है तो वहाँ पे करवा ले। लेकिन जब वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, IPL करवाने की बातें हो रही हैं, उधर से श्रीलंका अपनी लीग करवाने की बातें हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एशिया कप भी मुलतवी हो जाएगा। तो सीधे चलते हैं बासित अली की जानिब, जो क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और अब तो जो है बाकायदा तौर पे वो पेशगोइयाँ ऐसी करते हैं जो कुछ अरसे के बाद सच साबित होने लग जाती हैं। बासित भाई, क्या PSL होनी चाहिए? अगर सारे ममालिक अपनी लीग्स करवा रहे हैं, इंडिया IPL के लिए जा रहा है, श्रीलंका अपनी लीग कराने के लिए जा रहा है, तो पाकिस्तान को एशिया कप के लिए स्टैंड करना चाहिए या पाकिस्तान को भी PSL के जो मैचेस रह गए हैं उनकी तरफ चले जाना चाहिए? शुएब, सवाल आपको बहुत वैलिड है। देखो, हमारे पास एक चीज और भी है, जो बांग्लादेश से हमारा एक टेस्ट मैच रहता है ना, उसके 60 पॉइंट है। वो 60 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर PSL के मैचेस हो जाएं उस विंडो में, जिस विंडो में वर्ल्ड कप होना था, तो बहुत अच्छी चीज है। उस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, इंशाअल्लाह ताला कोरोना का जोर जो है टूट जाएगा। अगर PSL के मैचेस नहीं होते उस टाइम पे हमारे मुल्क में, तो फिर वो बांग्लादेश का जो एक टेस्ट मैच है वो मेरे ख्याल हो जाना चाहिए। वो 60 पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो एशिया कप की आपने बात करी, मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो PSL के जो रिमेनिंग 3 या 4 मैचेस रहते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, या बांग्लादेश का जो एक टेस्ट मैच रहता है वो जो 60 पॉइंट है उस पर फोकस करना चाहिए। और मेरा ख्याल है जब श्रीलंका, जैसा आपने अभी बताया कि वहाँ पे वो अपनी प्रीमियर लीग कराने का सोच रहा है, तो इंडिया के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया था कि IPL होगा। और वो भी मेरा ख्याल है कि अनकरीब आप 8 तारीख को ICC की मीटिंग है, इंशाल्लाह 9 या 10 को आप बयान सुन लेंगे सौरव गंगुली का कि IPL की डेट्स कौन कौन सी हैं। तो ये वो दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक तो ये PSL के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो हो जाएं, या बांग्लादेश का टेस्ट मैच हो जाए। लेकिन एक बात और कहता चलूं यहाँ पे कि जो वर्ल्ड कप अभी नहीं हो रहा है वो हो सकता है ICC फेब या मार्च में कराने की कोशिश करे। उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी PSL होती है। जुमला याद रखिएगा कि फेब में और
मार्च में पीएसएल हमारी होती है, उस टाइम पे वर्ल्ड कप T20 जो अभी तो बस डिले होगा, क्विक बता दें कि आपने भी कह दिया कि इस साल आपको भी ये लगता है कि T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, तो अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा तो यकीनी तौर पे वो जनवरी, फरवरी और मार्च की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मुकदमा सही लड़ पाएगा? आपको क्रिकेट बोर्ड पे यकीन है कि जो क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा क़यादत है वो अपनी विंडो अगर जो है अवेल कर पाएगी और जो पीएसएल की उसकी विंडो है उसको डिस्टर्ब होने से बचा लेगी? क्विक बताइएगा जरा। मोहतरम जनाब अली, इसीलिए तो कह रहा हूँ इंग्लैंड का टूर बहुत जरूरी है। ये इंग्लैंड टूर होगा और जो आईसीसी का नया हेड बनेगा वो कहाँ से बनेगा? वो इंग्लैंड से बनेगा। ना एहसान मानी साहब बनेंगे, ना सौरव गंगुली बनेगा। जब इंग्लैंड का हेड बनेगा तो लाजिम बात है उसका वोट हमारी तरफ होगा। ये बैक डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, और वो बैक डिप्लोमेसी उस टाइम पे हमारे काम आएगी कि फेब में और मार्च में हमारा पीएसएल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बासित अली हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे इस साल उन्हें भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैक डोर डिप्लोमेसी जो है वो काम आएगी और पाकिस्तान अपने पीएसएल के मैचेस रिमेनिंग इस साल भी करवा सकता है और अपनी पीएसएल जो अगले साल होनी है उसके शेड्यूल को भी डिस्टर्ब होने से बचा सकता है इंग्लैंड की मदद से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस विक्ट्री की जो 11 साल पहले 2009 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में शिकस्त देकर हासिल की थी और T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना था। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जब रिपोर्ट देखकर वापस आएंगे तो हमारे साथ उस फातेह टीम के सोहेल तनवीर और कामरान अकमल भी मौजूद होंगे। यकीनन ये फुटेज जब जब आप देखते होंगे तब तब चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन थे और आप दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो जिस तरीके से बूम बूम जिन्होंने विनिंग शॉट खेला था और कामरान अकमल की बैटिंग का जिक्र कर रहे थे, तो पहले कामरान अकमल की तरफ चलेंगे। कामरान T20 की तरह खेलेंगे, मतलब तेज सवाल तेज जवाब, बताइएगा क्या फीलिंग थी? फीलिंग्स अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा, बड़ी अच्छी जर्नी रही है। हमारा स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन एक एम था जो पाकिस्तान टीम उस वर्ल्ड कप में खेली थी, जो 2007 में हम लोग कंप्लीट नहीं कर सके थे, फाइनल हार गए हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि ये फाइनल हम लोग जीते, ये वर्ल्ड कप जीते। बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हम लोग पहला वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। सब लड़कों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, जहाँ जरूरत पड़ी उमर गुल ने स्पेल कर दिया, सईद अजमल ने, शाहिद भाई ने जैसे सेमीफाइनल फाइनल में बैटिंग की है, फिनिश की है। फिर शुएब मलिक की पैचेस में परफॉर्मेंस, फिर मोहम्मद आमिर का फाइनल में आउट करना, दिलशान का जो डिपेंड पूरी टीम कर रही थी दिलशान पे, तो उसको आउट करना, तो बड़ा अच्छा रहा। वो बड़ा अच्छी जर्नी रही है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। उस टीम का हिस्सा हूँ मैं। जितनी भी परफॉर्मेंस हुई अल्लाह का शुक्र है। ये सारी जिंदगी के लिए एक यादगार चीज है कि जो आईसीसी इवेंट जीते, T20 या वर्ल्ड कप 50 ओवर या कोई भी चीज जीते, वो बड़ी यादगार होती है। और पाकिस्तान के लिए उस वक्त एक बूस्ट मिलना, पाकिस्तान की क्रिकेट को होम सीरीज नहीं होना, आइसोलेशन पे चले गए हुए थे हम लोग, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। ये विक्ट्री बड़ी काउंट करती है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी बेहतर हुई है। हमारा एक दबदबाव भी इंटरनेशनल क्रिकेट पे आया उस वर्ल्ड कप जीतने की वजह से। सोहेल, आपकी तरफ आऊंगा। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में ट्रॉफी उठा के वर्ल्ड चैंपियन बन के चक्कर लगाना, वो फीलिंग्स को अगर रिकॉल करें आप। देखिए, प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए, जितने भी हम टीम के प्लेयर्स थे, कोच या कोचिंग स्टाफ में जितने लोग थे। देखिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़े ऑनर की बात होती है, और फिर आप अगर उस टीम का हिस्सा हो जो अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीते, ये आप जानते हैं कि हर प्लेयर के नसीब में नहीं होता। तो मैं पूरी टीम की तरह अपने आप को लकी फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि हम उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए एक अचीवमेंट हासिल की। जहाँ तक वो विनिंग लैब का चक्कर है, तो ऑब्वियसली अब भी जब आपने उसका जिक्र किया तो मेरे जहन में वो चीज़ें आ गई कि किस तरह हम ट्रॉफी उठा के भाग रहे थे, एक दूसरे से ट्रॉफी ले रहे थे, और जो क्राउड का रिस्पॉन्स था, पूरे इंग्लैंड से लोग इकट्ठे हुए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कामरान भाई ने कहा कि ये आपकी उम्र भर का एहसास होती हैं। किसी भी प्लेयर के लिए वो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करे अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल में वो ब्लेसिंग मैं कहूँगा अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ने हमें उन प्लेयर्स में रखा के जो अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीते। सोहेल, बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतना जो है वो ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन अगर डबल क्राउन हो जाए तो फिर और ज़्यादा खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है और आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो कामयाबी याद दिलाती है। तो पूरी उम्मीद है आप कि अब जब वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप अब इस साल नहीं हो रहा, अगले साल ऐसी खबरें आ रही हैं कि होगा T20 का वर्ल्ड कप, तो आप समझते हैं कि आप एक मरतबा फिर टीम में भी होंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में किरदार भी अदा करेंगे? देखिए, एक प्लेयर के एंड पे होती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली सिलेक्शन होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इंशाल्लाह ये दिन दोबारा भी आएगा। मैं चाहे टीम का हिस्सा हूँ ना हूँ, वो मेरे ख्याल में एक सेकेंडरी चीज़ है। ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी, बट पाकिस्तान का जीतना वो जो आप कहेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट था। आई होप कि वो दिन दोबारा आए कि हम
जहाँ ये वाला दिन मना रहे हैं, उसी तरह हम एक और वर्ल्ड कप की भी सेलिब्रेशन करें। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे पास वी हैव इनफ टैलेंट, इंशाल्लाह मैं चाहे टीम का हिस्सा हो ना हो, इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप हमारे में जीतने की सलाहियत है। कामरान आपकी तरफ आऊँगा, आपकी सिलेक्शन पे तो अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि आप परफॉर्म कर करके थके तो नहीं होंगे, अगर थक गए होते तो परफॉर्मेंस ना दे रहे होते, परफॉर्म कर करके आपने रन्स के अंबार लगा दिए लेकिन टीम में जगह नहीं मिलती। ताहम पुरुमीद है कि अब जब वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान टीम जाएगी आप उसका हिस्सा दोबारा होंगे और पाकिस्तान को फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, जैसे सुहेल ने कहा, हम लोग हो या ना हो, टीम अगर परफॉर्मेंस बेस बने, क्राइटेरिया सिलेक्शन का अच्छा हो, जैसे 2009 में, जैसे 2007 में बना था, फाइनल में गए हैं, फाइनल जीते हैं, वो क्राइटेरिया आने वाले वर्ल्ड कप में भी हुआ, तो इंशाल्लाह हम, जैसे सुहेल ने कहा, हम हो या ना हो, इतनी एबिलिटी पाकिस्तान की क्रिकेट में है कि कोई भी लड़का, कोई भी टीम आईसीसी इवेंट जीत सकता है। हम हो या ना हो, हमारी दुआ पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान के साथ, हम हो तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जैसे 2007, 8, 9 में हम लोगों ने एफर्ट की है, परफॉर्मेंस दी है, वैसी परफॉर्मेंस हम दोबारा सिलेक्ट हुए, चाहे आईसीसी इवेंट हो या कोई सीरीज के मैचेस हो, हमारी कोशिश होती है कि हमारे एंड पे हम लोग अपना फिटनेस वर्क अच्छा रखें, अपनी ठीक है कामरान, लेकिन हमारी दुआ ये है कि आप दोनों परफॉर्म कर रहे हैं तो आप दोनों जरूर टीम में हो, क्योंकि हमें परफॉर्मर ही चाहिए वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट स्मेल पर भी बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।